प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। हैप्पी टीचर्स डे सभी के लिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि आप सब आए इसीलिए मैं आप सबके लिए मीडियम बन पाई। तो दिल से थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। हाँ, कल मैंने आपको बताया था सेल्फ लव का, जो कि शॉर्ट वीडियो डाला था, लेकिन आज हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल पे। एक नॉर्मल सा छोटा सा चैनल मैसेज था जो मैंने आपको कल दिया था, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ अलग ही टॉपिक पे। टॉपिक कह रही हूँ बट चैनल मैसेज की मैं बात कर रही हूँ। तो हाँ, अब मैं बात करूँ तो जैसे कि आप सभी बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, प्यारी एनर्जी में हैं, लेकिन प्यारी एनर्जी के चलते हुए आप थोड़े से आपको जैसे कल की एनर्जी में आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला, जिसमें आपका हेडेक होना शुरू हुआ और थोड़ी सी अंदर से रेस्टलेस फील किए आप, जो कि उसका रीज़न मैं बताऊँ तो ये है कि जैसे मैंने कहा था कि आप सेल्फ लव में आ गए हैं और बहुत हाई एनर्जी को आप फील कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि हम हाई एनर्जी में तो आते हैं और एनर्जी को हम रिसीव भी करते हैं, बट होता क्या है कि हम उस समय उस एनर्जी के साथ जब डील कर रहे होते हैं, तब हम रेस्टलेस या बॉडी पेन या फिर हेडेक या फिर अंदर से लाइक जैसे एंजाइटी टाइप हमको फील होता है। तो ये आपको क्यों हो रहा है और क्यों आप इस तरह से रेस्टलेस फील कर रहे हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये जो समय है बहुत ही अ, क्रांति भरा समय है। और क्रांति मीन्स बुरा शब्द में नहीं बोल रही हूँ। क्रांति इन द सेंस कि आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है एवोल्यूशन पे आ रही है, यानी विकास पे आ रही है। तो हो क्या रहा है ना कि आप उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड तो हैं, आप बैलेंस में तो आ रहे हैं, बट आप उस एनर्जी का विकास नहीं कर पा रहे हैं जो आपको इस समय मिल रही है। तो आप उस एनर्जी को कैसे वेस्ट कर रहे हैं पता है? ओवर थिंकिंग करके, या फिर दिन भर मोबाइल चला के, या बस अपनी उंगलियां रील्स, टिकटॉक इन ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, इन सब को देखते हुए आप अपने आप के समय को इस तरह से खर्च कर रहे हैं। एंड ख़ास करके आप आपकी जो एनर्जी आपने पाई है उस एनर्जी को भी खर्च कर रहे हो। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो जो यहाँ पे रील्स और ये सब चीज़ देखते हैं, तो आपके लिए बता दूँ कि आपने खुद ने भी फील किया होगा, अगर आपने नोटिस किया है, जब आप कोई रील्स देखते हैं या कोई छोटे शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो आप देखते ही जाते हैं और आप एक उस पैटर्न में फंस जाते हैं। वो ठीक है, वो आपका एनर्जी मतलब वहाँ पे कनेक्ट हो गया है, लेकिन वहाँ के देखने के बाद ना आपकी एनर्जी प्रॉपर ड्रेन होना शुरू हो जाती है। वो क्या रीज़न है? हालांकि आज के चैनल मैसेज में ये नहीं था, लेकिन मैं आपको समझाने के तौर पे बता रही हूँ, क्योंकि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं अपनी एनर्जियों के साथ में, वो थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आपको। तो जैसे आप रील्स देख रहे हैं, तो कभी रील्स आपकी ना बहुत ही मतलब इमोशनल टाइप्स की आ रही है, जिसमें कुछ सीख है। कहीं पे उसमें कोई दूसरी रील जो आ रही है वो फ़नी टाइप की है, कहीं आ रही है डांस टाइप की आ रही है, कहीं पे आ रही है तो कोई पर्पस करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे डॉग को फीड करना, नेचर में जाना, इन ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें जो आज के सोशल मीडिया पे है। तो इसमें होता क्या है ना कि जब आप रील्स या शॉर्ट वीडियो देख रहे होते हैं, तब आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ में मैचअप कर रहे होते हैं। अभी एक पल में आपने सैड की वीडियो देखी, ठीक है, दूसरे ही पल आप फनी देख रहे हो, तीसरे ही पल आप इमोशनली देख रहे हो, चौथे ही पल आप कुछ मोटिवेशनल देख रहे हो। यानी कि आप खुद देखिए कि आपकी बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है और आपके सामने नई नई फ्रिक्वेंसी आ रही है। जब आप इस
एनर्जी के साथ में वर्क कर रहे होते हो या रील्स या शॉर्ट देख रहे होते हो, तब आपकी फ्रिक्वेंसी पल पल में चेंज हो रही होती है। और इस वजह से आप अपनी खुद की चेतना को कंफ्यूज करते हो कि एग्जैक्टली में आपको किस जोन में रहना है। क्योंकि आप जल्दी से तो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हो, बहुत जल्दी बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, बहुत जल्दी आप मोटिवेट फील करते हो, बहुत जल्दी आप रेस्टलेस फील करते हो। तो ये जो चीज़ आपकी आ रही है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी से आ रही है। बिकॉज आप किस फ्रिक्वेंसी के साथ में किस तरह से अपनी फ्रिक्वेंसी को मैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी तरीके से आपकी चेतना एंड आपकी फ्रिक्वेंसी रोल प्ले कर रही है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आकर के आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर लेते हो या खुद को कंफ्यूजन में डाल लेते हो। ठीक है, तो अब वापस मैं आती हूँ चैनल मैसेज पे। तो यानी कि जो मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो एनर्जी आपने पाई है और आप पा रहे हैं, वो एनर्जी चाहती है विकास करना, वो चाहती है कुछ चीज़ों में वर्क आउट करना। तो आप वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस एनर्जी को अपने अंदर रखते हुए उस एनर्जी के इफ़ेक्ट में आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि नेचर में जाके ग्राउंडिंग करें। वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो इस समय जितना हो सके मेडिटेशन में बैठ के प्रेयर करें, दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, या फिर एक प्रॉपर विजुलाइज करके आप पूरे अर्थ को ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज आप एक सोर्स हो, आप एक मीडियम हो, बट आप उस मीडियम का रोल प्ले नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उस एनर्जी के साथ में रह करके अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये समय है गाइस अपने आप पे विकास करना। जैसे मैंने एक फर्स्ट सेंटेंस बोला कि क्रांति वाला, तो ये एनर्जी जो है ना, क्रांति घटित करने वाली एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी से बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, बिकॉज आप उस पावरफुल एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हैं। आप उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, और आपके मीडियम से ही वो एनर्जी चैनलाइज हो रही है। और जब चैनलाइज होती है तो वो एनर्जी 3D लाइफ में वर्क करती है। बट आप उस एनर्जी को जाने अनजाने में गलत चैनलाइज कर रहे हो, और उस वजह से आप खुद भी परेशान हो रहे हो। तो आप कहाँ पे स्टक हो, रिलेशनशिप में, फैमिली में, कैरियर में, या या फिर कोई और चीज़ है जो आपको इस तरह से फील करा रही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ना एनालाइज कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एनर्जी खा रही हैं आपकी। और आपका ये समय एनर्जियों को खपा देने का नहीं है, बल्कि एनर्जियों को सही जगह पे लगा के उसकी एक एक फ्लावर फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है। फ्लावर फाउंडेशन मीन्स कि जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने ये एनर्जी अच्छी चीज़ में लगाई, तो वो अच्छी चीज़ में जब वो एनर्जी लगी है तो वो एनर्जी डबल हो गई है। उसकी जब रिटर्न आती है, क्योंकि एनर्जी रिटर्न भी करती है ना, जैसे मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ तो आपकी एनर्जी मुझे रिटर्न होगी, मेरी एनर्जी आपको मिल रही है, तो हम सब मिलके एक एनर्जी बना रहे हैं। तो वो फ्लावर फाउंडेशन जो हम बना रहे होते हैं ना, वो क्या है ना कि ये मेक श्योर करो कि आप कहाँ पे इस एनर्जी को बना रहे हो, क्योंकि जहाँ आप उस एनर्जी को लगा रहे हो उसका आउटकम आपको वो या तो रेस्टलेस फील कराएगा, या बहुत अच्छा फील करा रहा है, या सेल्फ लव में करा रहा है। जहाँ आप अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं वहाँ से एनर्जी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि इस समय आपको इस एनर्जी को क्रिएटिव साइड में बदलने की ज़रूरत है, अपने कामों पे बदलने की ज़रूरत है। इसे फोकस एनर्जी बनाइए, इसे फोकस में लेके आइए। आप फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन आप फोकस कर रहे हैं अपनी पर्सनल चीज़ों में लेकर के, या तो अभी राइट नाउ कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, और उस वजह से आप भी परेशान हो रहे हैं। तो आपको परेशान होने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, बच गया, मेरा फ़ोन गिरने वाला था। ठीक है, तो आपको ना अपनी आप पे काम करना है, अपनी आप को एक नए लेवल पे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एनर्जी खुद के विकास के लिए मिली है। तो एक बार ठहरिए, सोचिए, बैठिए और देखिए कि क्या सच में आप विकास कर रहे हैं, या सच में आप खुद की एनर्जी को ख़राब कर रहे हैं, फालतू का सोच के, फालतू का ओवर थिंकिंग करके, मतलब अननेसेसरी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करके। तो उन पे फोकस ज़रूर फरमाइए। क्योंकि अब मैं बात करूँगी, क्योंकि ये सेल्फ लव जो मैंने बोला था,
सेल्फ लव तो आपने सीख लिया, सेल्फ लव में तो आ गए, बट सेल्फ लव के बाद क्या क्या करना है? सेल्फ लव के बाद, सेल्फ लव के बाद करना है पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना। यानी कि जब हम सेल्फ लव में होते हैं, सबको प्यार दे रहे होते हैं, तब हमें कुछ इंटेंस सेट करना होता है ताकि लोगों तक वो चीज़ पहुंच पाए जो हम पहुंचाना चाहते हैं, या जिसके लिए हमें चुना गया है, जिसके लिए हम मीडियम बने हैं। तो आप जब मीडियम बने हो तो आप क्या पहुंचा रहे हो लोगों तक? एक सैडनेस एनर्जी, एक रेस्टलेस एनर्जी, एक ओवर थिंकिंग, या फिर एक अपने आप में उलझे हुए इंसान वाली एनर्जी? वो तो ऑलरेडी बहुत सारी सोल उलझी हुई है, बट आपको उससे बाहर निकल के सोचना है। तो अपनी एनर्जी को समझिए और उस पे काम कीजिए, क्योंकि ये समय है विकास करने का। आपको जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को दूसरों के विकास में लगाएंगे, दूसरों की हीलिंग में या मोटिवेट करने में या उनके लिए प्रेयर करने में, वैसे वैसे ही आप और करीब पहुंचेंगे उस हायर एनर्जी के जो आपका वेट कर रही है आपसे कनेक्ट होने के लिए। तो जैसे एक बात कहूँ, जैसे कि जब मतलब हमको मान लो 100% एनर्जी मिला है, तो 100% एनर्जी को हम अगर पॉजिटिविटी में लगा रहे हैं, तो वो जगह खाली हो गई ना, घट रही है। तो वो घट रही है तो हमको और मिलना शुरू हो जाएगा, जो हमारा सोर्स है वहाँ से और एनर्जी निकलेगी। तो हमें अपने सोर्स पे काम करना है, और सोर्स पे काम तब होता है जब हम अपनी मिली हुई एनर्जी को सही जगह सेट करते हैं, सही जगह लगाते हैं। तो आप कहाँ लगा रहे हैं? ध्यान दीजिए अपनी एनर्जियों पे, कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। तो डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, आप दोनों बहुत ही अच्छी एनर्जी में हैं, वेल डन। बट मैस्कुलिन इस समय बहुत मिसिंग एनर्जी में है। मिसिंग एनर्जी के साथ साथ में बहुत पॉजिटिव वे की तरफ उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया है, जो कि हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि जो मैस्कुलिन अपने कामों को पूरा नहीं करते थे, या एक्शन नहीं लेते थे, या कामों के प्रति भागते थे, या जिम्मेदारियों के प्रति भागते थे, तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति जाग रहे हैं, एंड अपनी एनर्जियों के प्रति जाग रहे हैं। उनका जो मेन रोल है लाइफ में प्ले करने का, उन चीज़ों को भी वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी प्रॉपर अच्छी चल रही है, फेमिनिन की भी एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप गलत एनर्जी में हैं, बस थोड़ा सा एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, थोड़ी सी एनर्जी को विकास की तरफ लगाइए, अच्छी चीज़ों की तरफ लगाइए। क्योंकि 2025 जो आ रहा है उसमें बहुत कुछ, एक नई चेतना का एक जन्म हो रहा है, और एक नई एनर्जी का जन्म हो रहा है। तो जब नई एनर्जी जब जन्म लेती है तो उसकी शुरुआत आज से ही होती है। तो हम सब उसका एक पार्ट ऑफ रोल प्ले करने वाली सोल हैं। तो हमको वो, अगर हम रोल प्ले नहीं करेंगे तो वो चीज़ें क्रिएट नहीं होंगी। ठीक है, तो अपनी एनर्जियों पे ध्यान लगाइए, अपनी पावर्स पे ध्यान लगाइए। ठीक है, तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेजेस। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन प्लीज़ अपनी वाइब्रेशन को सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए, सही चीज़ों को देखिए। अगर नहीं भी देखना है तो बस अपने आप में रहिए, क्रिएटिव साइड कीजिए, सेल्फ लव में तो हैं आप, लेकिन मैं कहूँगी कि आप ना क्रिएटिव कुछ कीजिए, डांस कीजिए, म्यूजिक में सपोर्ट लीजिए, या कुछ भी ऐसा कीजिए जहाँ आपको खुशी मिलती है। ठीक है, तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 9 पोर्टल से मेरी क्लास शुरू हो रही है, जिसका टाइम है सुबह मॉर्निंग में 6 से लेकर 7 बजे तक का, और जो कि 9 से लेकर के लूनर इक्लिप्स यानी कि फुल मून तक ये क्लास होने वाली है, जिसमें हम बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, बहुत एनर्जियों के साथ में जुड़ने वाले हैं। साथ में 11 सितंबर से भी मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं, जो इनर वर्क की है। और इसमें हम बहुत सारे वेव लेंथ के साथ काम करेंगे, बहुत सारी चेतनाओं के साथ काम करेंगे, डायमेंशंस के साथ में काम करेंगे, और बहुत कुछ करने वाले हैं। तो जिस किसी का भी दिल है, या जिस किसी का भी इंट्यूशन कहता है मेरे साथ जुड़ने का, तो आपका दिल से वेलकम है, ज़रूर मेरी क्लास में आइए। और अगर आपका इंट्यूशन नहीं कहता है तो बिल्कुल मुझे ज्वाइन मत करना। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस, बाय बाय।